आइडियोलॉजी है ना जो गलत सर्कुलेट हो रही है, और इन्हीं का एक्सट्रीम वर्जन क्रिमिनल्स की तरफ आपको वो वैसी चीजें देता है। आप देखो कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये तो एक बिजनेस बन चुका है। तो क्रिमिनल माइंड्स या रेप्स ऑलमोस्ट तब होते हैं जब आप ब्लॉक मतलब इन्होंने और ज़्यादा मतलब ऐसा बता दिया, फैंटेसी बना दिया है कि अगर कोई देख लेता है तो मेरे को ऐसा करना है। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी है ना जो गलत सर्कुलेट हो रही है, और इन्हीं का एक्सट्रीम वर्जन क्रिमिनल्स की तरफ आपको वो वैसी चीजें देता है। तो क्रिमिनल माइंड्स या रेप्स ऑलमोस्ट तब होते हैं जब आप ब्लॉक करते हो, जब आप उसे आंसर नहीं करते हो। क्या आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको मैंने काफी काउंसलिंग्स करी हैं सेक्सुअल, मेरे को गोल्ड मेडल मिला था व्हेन आई वर्कड विद सेक्सुअल केसेस। क्यों क्राइम या नेगेटिव चीज कर रहा है? व्हाट इज द पर्पस? उसकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नीड्स आंसर नहीं की गई ना। तो क्या वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है इस वजह से? नहीं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग वही काम करेंगे ना जो सेक्सुअल ट्रॉमा देना है, जैसे किसी का रेप्स है या कुछ, वो इसलिए क्योंकि मे बी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, 100% ये सही नहीं हो सकते, बट कुछ ऐसा कि जब किसी बच्चे ने बहुत फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा अंधेरे में विद देयर ओन पेरेंट्स और विद समबडी एल्स, उससे वो बोला ही नहीं, और बोला तो उसे चुप करा दिया गया, ये उसे समझ ही नहीं आई ये क्या हो रहा है। ठीक है, उसने धीरे धीरे उसे पढ़ा और उसे पता चला ये तो प्लेजर के लिए करते हैं। अब उसने वो एनर्जी नेगेटिवली निकाली कि ये जब ऐसे ही ओके होता है तो ऐसे करूँगा। पहली बार उसने कहीं किया और उसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो वो बार बार उसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, वो कहीं गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहा है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि 13-14 ईयर्स की फीमेल के साथ करने में ना तू जवान हो जाता है ना ऐसी OTT सीरीज और सब कुछ है ना। पर अभी आप देखो ना, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन और IVF वाले जो केसेस है, 27.5 मिलियन लोग अभी इस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो जैसे IVF सेंटर्स भी बहुत खुल रहे हैं, और आप देखो कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये तो एक बिजनेस बन चुका है। क्योंकि डर है ना, सही तरीके से कैसे करना है वो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अब पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है उससे भी डर रहे हैं। फिर अपने पास टाइम तो नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, है ना। जब बीवी ने डंडा करा कि अब तो भाई अब तो नहीं चलेगा, तब उसने एक डॉक्टर से पूछ लिया, 3-4 दिन थम गया, खत्म। तो आप उसको प्रायोरिटी पे लिस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? IVF। आप उस एज तक इतना कमा चुके होते हो कि आप IVF अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, जो वो टाइम था जब आप हैप्पीली कर सकते तब आप कमा रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेटल होना, ये सब होना, हम किसी की आइडियोलॉजी बदलना नहीं चाहते, बट द आइडियल एज टू गेट मैरिड एंड हैव चाइल्ड एंड एंजॉय मैरिज एंड गिव एफर्ट्स टू मैरिज शुड बी बिलो 30। बिलो 30? यस, मतलब ये बोल सकते हैं ऐसा है? बिल्कुल करना चाहिए। ऑल द डॉक्टर्स, इट इज रिटन इन द बुक्स, द एक्टिव रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी पीरियड इज फ्रॉम 24 to 28। इस समय you have higher chances to have a safe baby and conception। अगर आप इसके बात कर रहे हो, तभी तो बोलते हैं 30 में शादी कर ले, 30 में शादी कर ले, है ना। तो लोग बोलते हैं अब 30 के बाद क्या ही हो जाएगा, वो यही हो जाएगा, लड़का लड़की कहीं नहीं भाग रहे। आई हैव सीन अ वेरी एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है उपमन्यु जी, उनका मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी, तो वो कहते हैं कि मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई 30 में शादी कर ले, 30 के बाद लड़कियां कहाँ जा रही हैं, जहाँ लड़की जाएंगे मैं भी वहाँ चला जाऊंगा। इट्स वेरी फेमस उनका एक गिग है। बट हम फिर किसी को प्रेशर नहीं करते। अगर किसी को लगता है जी मुझे तो 35 में करनी है, मुझे 40 में करनी है, फिर वो आपका स्टांस है। लेकिन फिर पैसे तैयार रखना कि आपको डॉक्टर के पास आना, जाना ही जाना है, तैयार रखना। फिर मैं खुल के बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, फिर ये मत सोचना कि फिर तो मैं नहीं जाता, तू कमा ले, फिर तेरे को देने हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जब आपने चैनल स्टार्ट किया था, आपके बहुत बोल्ड अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें लिखी आती है, थंबनेल्स और ये सब, तो आपने एक्चुअली क्या चैलेंजेस फेस किए थे सोसाइटी की ओर से, रिलेटिव की ओर से? आपको कितना परेशान किया गया, वो मेरे को जानना है। विद गॉड ब्लेसिंग मेरी फैमिली में एवरीबडी अंडरस्टूड, दे अंडरस्टैंड। और आज भी मैं पॉडकास्ट पर या कहीं भी आती हूँ तो मैं फैमिली मेम्बर्स नो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कैसे शुरू किया। जब हम नया नया चैनल शुरू करते हैं तो हम घर में सबको फॉलो कराते हैं ना। मैंने तो फ़ोन लेके भी कराए हुए हैं। तो इतनी मतलब इतनी ओपन माइंडेड फैमिली कैसे है, मेरे को वो जानना है, पहले बताओ। ओपन माइंडेड नहीं है ये, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जब बोल्डली फेस करना शुरू करते हैं ना तो लोग भी एक्सेप्ट
हम जो फेस करते हैं कि हाँ ये करते हैं, नहीं बट समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है जिनको इस नहीं चीज़ है की। वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी सास भी हो सकती है, आपके ससुर भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकता है। बिल्कुल। आज भी अगर मुझे कोलैबोरेशन के लिए कुछ आता है ना, अगर कोई ब्रांड जैसे भेज देता है तो मेरे पास क्या आता है, शिलाजीत, अश्वगंधा, है ना। तो मैं एक बार मेरी मदर इन लॉ मुझे बोली कि यार लोगों को ज्वेलरी आती है, सूट आते हैं, क्रीम्स आती है, तो क्या काम, तेरे को क्या प्रोडक्ट हम यूज भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद, जैसे तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे दोनों तरफ की फैमिलीज, मेरे बच्चे, आई एम सो ब्लेस्ड डूइंग इट। क्योंकि ये सब ऐसा नहीं है कि मैंने रातों रात शुरू किया, दिस इज व्हाट आई एम स्टडिंग सिंस लॉन्ग। मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं एडवोकेट कर रही हूँ, तो सब चल रहा है। और किसी फैमिली वुमेन का ये सब करना, ठीक है, अपने में एक विक्ट्री है। मुझे तुम्हारी विक्ट्रीज तो बहुत बाद में चाहिए, Right. मेरे लिए ये अपने में ही विक्ट्री है। अगर आज आपके पॉडकास्ट में मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ तो मेरी विक्ट्री है, और मुझे आपसे ही कुछ नहीं चाहिए। Right. ठीक है ना। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली, मैं सिर्फ आपको ऊपर से देख रही हूँ, पीछे मेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। मेरा एडिटर जो मेरी वीडियोस को एडिट करता है, मेरे से ज्यादा सेक्स एडुकेटर तो वो है। Right. वो सारी वीडियोस सुन रहा है, जो शूट कर रहा है। कभी कभी उसको शर्म आती है कि मैम क्या, बट ही सो बोल्ड, वो मुझे बताता है मैम ये ऐड करो, ये और बोलेंगे हम। तो ये तो हम सब बूंद बूंद से कर रहे हैं। और जब आपका मोटिव अच्छा है, आपकी वैल्यू अच्छी है, तो फिर ब्लॉकेजेस तो टेम्परेरी हैं। नया मैम, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू। आप ना, दुनिया में जितनी भी लेडीज़ है जो कुछ करना चाहती है पर नहीं कर पा रही है, आप उनके लिए रोल मॉडल हो, इंस्पिरेशन हो। और आपकी वजह से हज़ारों महिलाएं आज शायद जो करना चाहती है वो करने के लिए आगे बढ़ सकती है। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो एंड इतना बोल्ड मूव लेने के लिए एंड लोगों को एजुकेट करने के लिए। एजुकेशन अगर लोगों को शुरू से मिलती रहेगी तो बहुत चीज़ें अच्छी होती रहेगी। अगर एजुकेशन टाइम पे नहीं मिलेगी तो लोग फ्रस्ट्रेशन में अलग हो जाएंगे, गलत कदम उठा लेंगे। So thank you so much for this and thank you so much for coming in this show. थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड आई विश हम जो डिलीवर करना चाह रहे हैं लोगों तक पहुंचे, एंड दे स्टार्ट टेकिंग सेक्स एजुकेशन एज समथिंग पॉजिटिव rather than making it cringe and negative.